श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 2024 को पड़ने जा रहा है आषाढ़ मास का शुक्रवार का सबसे बड़ा प्रदोष व्रत। दोस्तों, ये प्रदोष व्रत साल में केवल एक बार आता है और दोस्तों यह आषाढ़ महीने का सबसे बड़ा व्रत होता है क्योंकि यह सावन की कुछ दिन पहले ही होता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक चुटकी हल्दी और एक दिया का उपाय। और आपको इस प्रदोष के दिन एक चुटकी हल्दी और दिया का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा आषाढ़ का महीना निकल गया लेकिन अभी तक इस उपाय को नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोगों के पास एक सबसे बड़ा आखिरी मौका है जो कि 19 जुलाई के दिन है। भले ही आप लोगों ने पूरे महीने इस उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर आपने इस प्रदोष के दिन, क्योंकि 19 जुलाई को है, अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा होगी, इतनी कि कभी अपने सोची भी नहीं होगी। और दोस्तों, यह उपाय पूज्य पंडित जी ने अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों, हम जो भी उपाय बताते हैं पूज्य गुरु जी की कथा से ही बताते हैं, कहीं इधर उधर से नहीं बताते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी सी देख लिया और समझ लिया तो आपको किसी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यह एक चुटकी हल्दी और एक दिया का उपाय इतना खास है कि कभी कभी जो व्रत और अनुष्ठान से मनोकामना पूरी नहीं होती वो इस उपाय से पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप तक जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का बहुत ही अच्छा फल मिला है और उनकी तुरंत मनोकामना पूर्ण हुई है। तो दोस्तों, आप लोग भी पीछे ना रह जाए और इस बार की शुक्रवार प्रदोष को मत चूकना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, यानी कि आपको ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा अगर इस बार आप चूक गए। दोस्तों, चाहे आपके घर में कैसी भी समस्या चल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की ग्रह के कारण चल रही हो, यानी कि मंगल ग्रह के कारण हो या फिर कोई भी पितृ दोष हो, घर में अशांति बनी रहती हो, बिना बात की लड़ाई झगड़े होते हो या फिर धन की कमी हो, पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है या फिर बीमारी बहुत है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबके लिए एक ही उपाय है। तो दोस्तों, जो भी माताएं बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं उन्हें इस उपाय को जरूर से ही करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए इस उपाय को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, यानी कि कल 19 जुलाई के दिन इस समय हम इस उपाय को करें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके पास दो समय है, या तो आप सुबह के समय इस उपाय को कर ले या फिर आप शाम के समय इस उपाय को कर ले। दोस्तों, आप अगर सुबह के समय इस उपाय को करेंगे तो भी बहुत अच्छा है और कोशिश ये करें कि सुबह के समय अगर आप उपाय कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी को करने की कोशिश करें, और अगर शाम के समय इस उपाय को आप कर रहे हैं तो 7:08 बजे तक इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, लेकिन आपको इन दोनों समय में से किसी एक समय ही उपाय करना है, यानी कि अगर आप सुबह के समय उपाय को कर रहे हैं तो सुबह के समय ही उपाय को करें, फिर शाम के समय उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर शाम के समय केवल इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर शाम के समय ही इस उपाय को करें, सुबह के समय इस उपाय को करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों समय में से किसी भी एक समय आप उपाय को कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप सबसे पहली बात यह आपको ये जान लेनी चाहिए कि यह उपाय जो है वो किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। देखिए, माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है, तो अगर घर की लक्ष्मी इस उपाय को करेगी तो इसका चौगुन फल होकर के मिलता है। इसीलिए अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित हो तो फिर उनको ही इस उपाय को करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर बड़ी माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो फिर घर का कोई भी सदस्य उपाय को कर सकता है। अगर आप खुद चाहे तो खुद इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति यह उपाय करना चाहे वो बड़ी ही आसानी से यह उपाय कर सकता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ ही गई होगी कि यह उपाय किस करना है और किस समय करना है, ठीक है।
दोस्तों यह उपाय धन की प्राप्ति तो करेगा ही करेगा, साथ में अगर आपकी नौकरी या व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट है, व्यापार धीमा चल रहा है, व्यापार बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, नौकरी में अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, नौकरी में अच्छी तरक्की नहीं हो रहा है, तो फिर उसको भी यह अच्छा करेगा। यानी कि हर प्रकार की तेज और उन्नति के लिए यह उपाय है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यह उपाय कैसे करना है और इसमें क्या क्या आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपको एक चुटकी हल्दी लेनी पड़ेगी। ये हल्दी आप अपनी किचन से भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप खड़ी हल्दी देखे उसे पीसकर उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो फिर आप किसी भी हल्दी ही ले ले, उसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। तो आपको एक अच्छी सी हल्दी ले लेना है और फिर आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको ऐसा लेना है कि जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो और साफ बेलपत्र हो, यानी कि आप बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कटा फटा ना लें, क्योंकि शंकर जी को बेलपत्र बिल्कुल भी कटा फटा नहीं चढ़ाया जाता है। बिल्कुल अच्छा और प्यारा सा कोई बेलपत्र ले लेना है और आपको एक ले लेना है दिया। ठीक है, दिया देखिए या फिर मिट्टी का लेने, अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो आप अपने घर की आटे का उपयोग करके इसलिए को ले ले, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यानी कि घर के आटे का ही दिया आप लोग ले सकते हैं और घर में आराम से आरतीसी दिया बनाने। और अगर आप मिट्टी के दिए का उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी के दिए भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, वह आप ले ले। यानी कि आपको लेना एक ही दिया है, चाहे किसी भी प्रकार का ले ले, और एक लोटा शुद्ध जल जो कि आपको हर उपाय में लेना पड़ता है, तो इस उपाय में भी आपको लेना ही पड़ेगा। अब इन तीनों चीजों को लेकर आपको शिवालय में पहुंच जाना है। आपकी जहां पर भी शिव जी का मंदिर है, जहां पर भी आप पूजन पाठ करते हैं, जहां पर भी आप जल चढ़ाने जाते हैं, वहीं पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, अब आपको शिवालय में यानी कि शंकर जी के मंदिर में ही बैठकर उपाय को करना होगा। और उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, बहुत ही श्रद्धा के साथ ही और धीमे धीमे से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। इतना सा आपको काम कर देना है। उसकी बाद तो जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है, वो आप एक चुटकी हल्दी मिला है उसे आप एक पुड़िया में लेकर गए होंगे मंदिर में, या फिर जिस भी प्रकार से आप लेकर गए हैं, कुछ एक चुटकी हल्दी को आपको बोल लेना है हल्की सी 1-2 बूंद पानी में, यानी कि आपको लेपसा बना लेना है। आपको इतना सा काम कर लेना है, यानी कि आपको हल्दी को ज्यादा नहीं घोलना है, थोड़ा सा बस घोल लेना है। तो फिर आपको क्या करना है वो सबसे जरूरी बात है। अब इस हल्दी से आपको अपनी सीधे हाथ की उंगली में लेकर के शिवलिंग पर ओम लिखना है। ठीक है, शिवलिंग पर क्या लिखना है? ओम, और अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप जरूर से करते रहना है। इतना आपको काम कर लेना है। यानी कि आपने हल्दी का जो लिप है उस शिवलिंग पर ओम लिख दिया। अब अपने बेलपत्र जो आपने ली है उसे पर भी आपको ओम लिख देना है हल्दी से ही। यानी कि अपने सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ना, उसके बाद हल्दी को थोड़ा सा घोल लिया जिससे कि शिवलिंग पर ओम लिख जाए। उसके बाद अपने बेलपत्र भी ओम लिखना है। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर से चढ़ा देना है और आपको अब पंचाक्षरी मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जाप करना है शिवलिंग को। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर से चढ़ा देना है और आपको अब पंचाक्षरी मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जाप करना है शिवलिंग को। जवाब अब इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर से चढ़ा देना है और आपको अब पंचाक्षरी मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जाप करना है। जब भी आप बेलपत्र को महादेव के ऊपर चढ़ाए तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यापन का मंत्र जाप शुरू से करना है। उसके बाद आपको वहीं पर बैठ कर के 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। इतना सा आपको काम कर लेना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है कि ही प्रभु मेरी यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मेरी यह समस्या है, मेरी वह समस्या है, मेरी व्यापार के लिए, धन के लिए, बीमारी के लिए, तो आपको वह महादेव से कह देनी है। दोस्तों इतना सा बस आपको काम करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको सभी वीडियो समय पर मिल जाया करें।
दोस्तों हम हो जाना है ऐसे ही उपाय लेट रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर तरह की वीडियो मिलती रहेगी।